हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल। तो जब इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की जब डिस्कवरी हो चुकी थी, यानी कि जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं, तो उनकी डिस्कवरीज के बाद साइंटिस्ट के दिमाग में कुछ ये घूम रहा था कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को हम एटम के अंदर कैसे अरेंजमेंट करें। तो सबसे पहले जो है जे थॉमसन साहब सामने आए थे अपने मॉडल को लेकर, जिसका नाम था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो जे थॉमसन ने क्या बताया, उन्होंने कैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को हम एटम के अंदर अरेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर की तरह होता है। स्फीयर जैसे कि आप बॉल को कहते हो, जो प्लास्टिक की बॉल है, लेदर की बॉल है, वो स्फीयर होते हैं। तो उस तरह से एटम एक यूनिफॉर्म स्फीयर होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा भरा हुआ किससे होता है, पॉजिटिव चार्ज से, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किसके अंदर, इस यूनिफॉर्म स्फीयर के अंदर, ये जे थॉमसन ने कहा था। उसके बाद जे थॉमसन ने कहा कि इस स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से रखे हुए होते हैं, यानी कि एम्बेडेड होते हैं, कि हमें पूरा का पूरा, मैं इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव से दिखा रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस स्फीयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं, रखे हुए होते हैं, इस तरह से रखे हुए होते हैं कि हमें पूरा का जो पूरा का पूरा जो एटम है, जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो हमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट दे सके। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने इस स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, ये जे थॉमसन ने कहा था। इस मॉडल को कई नाम दिए, इनको कंपेयर किया गया, जैसे कि रेजन पडिंग मॉडल से। रेजन का मतलब होता है किशमिश, पडिंग मॉडल एक केक को आप ले सकते हैं, इसको मैं आपको बाद में पिक्चर्स के थ्रू दिखाऊंगा। और वाटरमेलन मॉडल को भी जो है इससे कंपेयर करने लगे। वाटरमेलन आपको पता है, ठीक है, तो उससे भी इसको कंपेयर करने लग गए। तो एक बारी मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाता हूं। तो ये एक रेजन पडिंग मॉडल है। आप देख रहे हो प्लेट के अंदर एक केक या ब्रेड का टुकड़ा है और इसके अंदर ये जो ब्लैक ब्राउन से आप देख रहे हो ये किशमिश है। तो ये जो ब्रेड है इसको आप कह सकते हो ये यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, जिसके अंदर ये जो किशमिश है इनको आप इलेक्ट्रॉन माने तो इलेक्ट्रॉन को, किशमिश को इनके ऊपर रखा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा ही जे थॉमसन का मॉडल भी है, ठीक है। इसी तरह से वाटरमेलन मॉडल भी इस मॉडल से कंपेयर किया गया है। ये एक वाटरमेलन है, इसको अगर आप काटोगे तो आपको पता है कि रेडिश पोर्शन दिखाई देगा। तो ये रेडिश पोर्शन आप जो ना ये समझ सकते हो कि पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, जिसके अंदर आप ये बीज देख रहे हो ना, तो इन बीज को आप इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो। तो इलेक्ट्रॉन को आपने क्या कंसिडर किया इसके अंदर, बीज, जो इस वाटरमेलन के। तो ये भी बिल्कुल लगभग जे थॉमसन के मॉडल के जैसा ही है। इसके अंदर एक लिमिटेशन आती है जो आपको पढ़ना है। लिमिटेशन ये है कि रदरफोर्ड ने इसके बाद स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो जे थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यही इस मॉडल की एक लिमिटेशन थी जिससे इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।